ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी 10वें अध्याय में हैं, जिसमें पहले के 2 श्लोक हो चुके हैं। तो एक बार फटाफट समझते हैं पहले के 2 श्लोकों में क्या चर्चा हुई थी। ठीक है। भगवान ने पहले श्लोक में बताया है, हे महाबाहो अर्जुन अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। है ना। मतलब अभी तक जो भगवान ने बताया उसको राज विद्या, और एक अपन ने गुह्यतम, याद है 9.01 में हमने पढ़ा था, गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा बोले। जो गुह्यतम है, गुह्यतम मतलब गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम मतलब गुड बेटर बेस्ट, सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा। वो 9वें अध्याय में बता चुके हमारे को अनन्य भक्ति का ज्ञान। किस प्रकार तुम हर कहीं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है ना, अनन्य भक्ति हमने पहले भी समझा कौन सी है, 9.14, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। 4 चीजें बताई सतत, है ना। सतत कीर्तन, कीर्तन मतलब भगवान का नाम, कीर्तन मतलब भगवान की कीर्ति का गान करना। या तो वो आप कीर्ति का गान कीर्तन के माध्यम से कर सकते हो, चाहे लेक्चर के माध्यम से कर सकते हो, चाहे आप जो है ना संकीर्तन कर सकते हो, सब लोगों के साथ बैठ के कर सकते हो, चाहे आप नाम जपा कर सकते हो, उनका जो जपा आता है वो भी संकीर्तन में आता है, कीर्तन में आता है। तो इस प्रकार इसको संकीर्तन कहा जाता है ना। कीर्तन और संकीर्तन, इन दोनों का फर्क समझते हैं क्या? क्या होता है? प्रभु जी, कीर्तन का मतलब जो हम अकेले करते हैं वो, और संकीर्तन का मतलब जो हम ग्रुप में करते हैं। संकीर्तन का मतलब जो हम ग्रुप में करते हैं। और कौन बताना चाहेगा कीर्तन और संकीर्तन का मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी वही चीज मेरे को वही लगता है कि कीर्तन हम खुद स्वयं करते हैं और संकीर्तन में सब कोई मिल करके करते हैं संग एक साथ। संकीर्तन मतलब सब एक साथ करते हैं। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? कोई है ऐसा? कौन बनेगा करोड़पति? वैसे तो सही है, ये गलत नहीं है, एकदम सही है। संकीर्तन मतलब जो संग होता है ना, वैष्णवों के संग के माध्यम से जो कीर्तन का भगवान का गायन होता है, भगवान की कीर्ति का गान होता है, चाहे लेक्चर्स होता है, उन सारी चीजों को वो संकीर्तन कहते हैं। लेकिन एक अर्थ और बताया गया है हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा। संग कीर्तन का मतलब होता है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, है ना। ये 11 इकट्ठे करके इन 11 का संग लेते हुए जो हम कीर्तन करें उसको कहते हैं संकीर्तन। है कि नहीं मजेदार संकीर्तन की परिभाषा? मतलब सारी इंद्रियों का संग होना चाहिए, मन का संग होना चाहिए, हमारी कर्मेंद्रियों का संग होना चाहिए। उनके माध्यम से उनके साथ जुड़ के जब हम कीर्तन करते हैं तो उसको भी संकीर्तन कहा जाता है। ठीक है।
तो दो मतलब बताए गए हैं। वैसे ये भी सही है कि संकीर्तन मतलब वैष्णवों के संग के साथ जो कीर्तन होता है उसको संकीर्तन कहते हैं, और इंद्रियों के संग के साथ भी संकीर्तन ही कहते हैं, जो कि हम लोग करते नहीं है। कौन करता है? सब इंद्रियां, मन और कर्मेंद्रियों को एकाग्र करके भगवान के नाम में अपने आप को डालना कौन करता है? हमसे तो होता नहीं। इतनी एकाग्रता कहाँ आने वाली है किसी के अंदर? मेरे अंदर नहीं आती है, पता नहीं, हो सकता है किसी के अंदर आती है। इतनी तो नहीं है भाई। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भैया हमारे को लगाओ अपने नाम में, लेकिन पता नहीं कब समय आएगा वो जो नाम में रम जाएंगे, और राम के नाम के मजे में इतने रम जाएंगे कि हमको भूल जाएंगे इधर का। और हम तो नाम करते रहते हैं, जपा जपा करते, कब 16 माला होगी, कब आज का कोटा खत्म होगा, दूसरे काम में लगे, पता ही नहीं पड़ता है। नहीं ठीक है, होता है चलो। प्रभु जी, हम लोग मन इधर उधर कभी कभी भटक जाता है। बिरले कभी कभी मेरे को लगता है एक आध मिनट एक आध सेकंड के लिए हो जाता होगा। हम्म। जी। सिर्फ वो जो 1 मिनट वाला नाम है ना, एक्चुअल में क्या होता है मालूम? पूरा जीवन हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या होता है, एक जो एथलीट होता है ना, जैसे एथलीट होता है, ओलंपिक्स 6 साल में एक बार होता है कि 5 साल में एक बार होता है, मेरे को मालूम नहीं, 5 या 6 में एक बार होता है। तो लोग 5 साल तक प्रैक्टिस करते रहते सिर्फ वो 1 मिनट के लिए, कि जब ओलंपिक में जाएंगे तो 1 मिनट जब हमको चांस मिलेगा कुछ कारनामा दिखाने का, तो हम उसमें सबसे श्रेष्ठ हो जाएं। तो इसी प्रकार हम भी प्रैक्टिस करते रहते कि एक नाम ऐसा निकल जाए मुख से जो पूरा भाव के साथ हो, जो शुद्ध हो, जो हृदय मन इंद्रियां सब इकट्ठे हों, और जिसमें सच में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति हमारी शरणागति हो। वो एक नाम से हम पूर्ण रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा। वो एक नाम हमारे लिए बस लिखा जाएगा ऊपर कि या ये एक नाम इसने भगवान का शुद्ध नाम ले लिया, उसी के बल पे हमारा उद्धार हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हम इधर उधर भटके ना, प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं जो अनन्य भक्ति में मेरे लगा रहता है, क्योंकि तुम अनन्य भक्ति में लगे हुए हो, इसलिए मैं तुमको और एक और श्रेष्ठ ज्ञान दूंगा जो इनके पहले किसी को नहीं दिया गया है ना। ठीक है, अब यहाँ सेकंड श्लोक में बताते हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। ठीक है। अरे वो रोहित प्रभु की जय हो, आ गए आज तो, बिफोर टाइम आ गए आप तो। रात में आ गए थे प्रभु जी। बताओ, इन्हीं के लिए तो कल जो है हमने छुट्टी रखी थी, ये घूमने फिरने जाएं और आ जाएं तो क्लास ले। ठीक है। तो सेकंड नंबर श्लोक में कहते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैंने सभी प्रकार से मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। कोई नहीं जानता मेरे को। अब ये देखो अर्जुन को बता रहे हैं, है ना। अर्जुन भगवान का प्रिय मित्र है, और क्या करता है? ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या नहीं करता मतलब अनुसूयवे, याद है कि नहीं, हमने पढ़ा था, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ। तो यहाँ कहते हैं उसको कि तेरे को मैं बता रहा हूँ कि देवता और महर्षि भी नहीं जानते। देवता का मालूम है ना, हमने बताया 1 मनवंतर तक उनकी लाइफ चलती है, इतनी बड़ा जीवन है उनका। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनको ये पदवी दी गई है। हम में से भी कोई देवता बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बलि महाराज को अगला इंद्र बना दिया गया, क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को, मतलब क्या था, उनको ना बांध दिया गया था पूरा शरीर को, और उन्होंने भगवान को हृदय से झुक के बड़ा नमस्कार किया था, उनको शरणागति की थी। सिर्फ उस बात पे उनको इंद्र बना दिया गया, मतलब बहुत बड़े भक्त बन गए बलि महाराज। आप जाते हैं जो है ना, भगवान के आत्मसमर्पण के जो है ना वो एग्जाम्पल हैं। आत्मसमर्पण किया उन्होंने, सब कुछ दे दिया, अपना सर्वस्व दे दिया भगवान को। ठीक है। तो इस प्रकार महर्षि और देवता भी मेरी उत्पत्ति का नहीं कारण जानते, मतलब जो भगवान है उसको कोई नहीं जानता। अब लेकिन भगवान अपने मुख से अपने बारे में बता रहे, तो हम जान सकते हैं कि भगवान क्या है।
अदरवाइज कोई नहीं बता सकता कि भगवान क्या है। हमने पढ़ा है श्रीमद् भागवतम में श्लोक में है कि ना ही शिव, ना ही ब्रह्मा, ना ही देवतागण सब मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं में कि ये भगवान है भी कि नहीं। मैंने एग्जाम्पल भी बताया, ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, ठीक है, हर दिन में एक बार आते हैं और हर दिन आके उनको मोहित कर देते हैं। हर दिन कंफ्यूज में आ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है भगवान को, ये ब्रह्मा जी को, ये कृष्ण भगवान है कि नहीं है, पता नहीं कौन है यार, लग तो रहा है भगवान टाइप लेकिन इसकी हरकतें तो भगवान टाइप की नहीं है। वो मोहित हो जाता है, हर बार हर दिन नए नए तरीके से भगवान सबको मोहित कर देते हैं, और इस प्रकार उनको कोई भी नहीं जान सकता है। ठीक है, तो हमने दोनों ये श्लोक पढ़े। अब हम तीसरे नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, सब साथ में दोहराएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं आपसे, चलो पहले पहले श्लोक पढ़ते हैं अपन। यो यो माम अजम अनादि च यो मामजम् आदिं च वेत्ति लोकम महेश्वरम विद्धि लोकं महेश्वरम् असम्मूढ़ समृत्येषु असम्मूढसमर्थ्येषु सर्व पापो प्रमुच्यते। सर्वपापैः यो माम अजम अनादि च आदिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समृत्येषु असम्मूढसमर्थ्येषु सर्व पापो पापे प्रमुच्यते। सर्वपापैः यो माम अजन्म अनादिम च यो मामजम् च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समृत्येषु असम्मूढसमर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। अनुवाद, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। यो माम अजन्म अनादिम च, जो मुझे अजन्मा और अनादिम क्या वेत्ति जानता है, लोक महेश्वरम मैं लोकों सारे लोकों का स्वामी हूं ये भी जानता है, असम्मूढ़ समर्त्येषु मोह रहित होकर वह मरणशील लोगों के बीच में सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, सर्व पापे प्रमुच्यते सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो भगवान को क्या जानता है, तीन चीज है ना, अजन्मा, अनादिम और लोक महेश्वर परम स्वामी। ये तीन चीज जो जानता है वो क्या हो जाता है, वो भगवान के द्वारा सारे पापों से मुक्त हो जाता है ना, और वो मोह रहित हो जाता है। तो हमने देखा एक दो तीन श्लोक इससे मिलते जुलते आ रहे हैं हमारे अंदर, हमारे भगवत गीता में। एक तो भगवान बताते हैं जिसमें कि वो दृढ़ता से मेरी भक्ति करता है, मोह रहित और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। कौन सा श्लोक है? और ये सब तो आपको थोड़ा थोड़ा तो याद रखना चाहिए। हाँ प्रभु जी, अपनी जो रिसेंटली पढ़े हैं, अनन्यास चिंतयन्तम्। नहीं, वो मोह रहित हो जाता है और मेरी भक्ति में दृढ़ता से लगता है, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाता है और मेरी भक्ति में दृढ़ता से लगता है। योगी राम अपनी सर्वसा
प्रभु जी सततम कीर्तयन्तु माम नहीं है क्या? नहीं 9.15 नहीं नहीं, वो तो अनन्य भक्ति का मतलब है। सब पढ़ा पढ़ा के अपन सब पढ़ चुके हैं, श्लोक रिसाइट भी किए हुए, याद करके बता भी चुके हैं, फिर भी भूल जाते हैं, है ना। खोलो 7.28। ये शाम तुवंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ व्रता। है कि नहीं? जो जिसके समस्त पापों का क्षय हो चुका है और पुण्यों का उदय हो रहा है, वो जो है ना द्वंद और मोह से मुक्त हो जाते हैं और मेरी भक्ति में तत्परता से दृढ़ता से लग जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, 7वें अध्याय में हमने पढ़ा है वो ये ज्ञान। 7वां अध्याय का क्या है? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो वो यही यही कह रहे हैं, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। कौन? जो भगवान को अजन्मा अनादि और महाईश्वर मतलब महेश्वर ये जानता है, वो ही समस्त पापों से मुक्त हो सकता है ना। भगवान कहते हैं, गीता का जो पूरा एक गीता का एक सार बोलते हैं 18.66 जिस श्लोक को बोलते हैं, कौन बताएगा 18.66? याद है? हैंड रेस करेंगे, बताएंगे नहीं हैं? 18.66 पूरी भगवत गीता को अगर एक श्लोक में बताना है तो प्रभु जी वो सर्वधर्मान। हाँ हाँ, बस हैंड रेस करिए, बताना नहीं है। ठीक है, सोनिका माता जी को भी याद है, गौतम प्रभु जी को भी याद है। पूरी भगवत गीता को एक श्लोक में अगर हमको बताना है तो यही एक श्लोक है जिसको हम बताते हैं, है ना, कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। है ना? कौन कौन, किसको किसको याद है? अनिल प्रभु को याद है। ललिता माता जी हैंड रेस की थी, फिर नीचे कर दी। याद तो होगा लेकिन बताने की स्थिति नहीं होगी, हो सकता है कहीं काम वाम में व्यस्त होंगी। ठीक है, फिर से हैंड रेस हो गया, बहुत अच्छी बात है। और किसी को याद नहीं है? अरे ये तो कम से कम एक श्लोक अगर कोई बोलता है ना भगवत गीता में सिर्फ एक श्लोक याद करने के लिए, तो वो है 18.66। अगर पूरी भगवत गीता में एक श्लोक याद है तो मतलब आपको भगवत गीता का सार मालूम है। किसी को भी बता सकते हो कि भगवत गीता में क्या लिखा है। ठीक है, तो बताइए ललिता माता जी, बता दीजिए। हरे कृष्णा, ललिता हरे माता जी बता सकती हैं? हरे हाँ कृष्णा बताइए प्रभु जी। जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तालियां। कुलजीत माता जी को भी याद है, उनका भी हैंड रेज है। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। लेकिन ना ये श्लोक, एक श्लोक याद रखना सबके लिए अनिवार्य है। ये कल मैं पूछूंगा, कल फिर आप सब याद करिएगा ये वाला श्लोक, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। है ना, इसमें कोई डरना नहीं है, कोई डाउट नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि सारे धर्मों का परित्याग कर दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में आओ। ठीक है, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों का मोक्षयिष्यामि, मोक्ष करा दूंगा, उनसे छुट्टी दिला दूंगा। माँ शुचः, डरो मत। बहुत इजी है, एकदम इजी है, वर्ड टू वर्ड याद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये कल याद कर लीजिएगा सब लोग। और उसी में भगवान बताते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसको मैं पापों से मुक्त कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको जो है ना श्लोक को मैं आपको एक और श्लोक में लेके जाता हूँ, है ना। 9.12 जो हमने अभी पढ़ा कुछ दिन पहले, 9.12। ठीक है,
इसमें कहते हैं भगवान, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है ना। हमने इसमें पढ़ा था मोघ आशा, मोघ कर्मणों, मोघ ज्ञाना, ये तीन चीज जो है ना ये पूर्ण रूप से आदमी की जीरो हो जाती हैं। हमने पढ़ा था ना शून्य, शून्य सारे कर्म कब शून्य हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, जब ऐसा मोहग्रस्त आदमी होता है। कैसा मोहग्रस्त आदमी होता है वो 9.11 में बताया गया है ना। 9.11 में कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावो अजानन्तो मम भूत महेश्वर। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर को, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कौन से दिव्य स्वभाव को? कि परम भावम अजानन्तो, मेरा दिव्य स्वभाव कौन सा है? भूत महेश्वर, मैं महा ईश्वर हूँ इस पूरे संसार का। और जो ये नहीं जानता है, ये मैं परम हूँ सब चीजों का, जो ये नहीं जानता है वो मेरे को मनुष्य के रूप में जानता है, उसका क्या हो जाता है? उसका 12वें पद बताते हैं कि सारे कर्म कर्म उसके जीरो हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। कोई दान देगा, तपस्या देगा, भक्ति करेगा, जो करेगा वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। मैंने बहुत चर्चा की थी कि अगर कोई भगवान को मनुष्य जानता है तो उसके सारे पाप मतलब पुण्य उसके शून्य हो जाते हैं, उसको कोई पुण्य का लाभ नहीं मिलता अगर वो मनुष्य के रूप में भगवान की तिरस्कार करेगा या उनकी जो है ना मान में, उनकी कहीं रिस्पेक्ट में कमी कर देगा। मनुष्य मान लेगा तो बस इतना ही मान लेगा तो उसके सारे पुण्य शून्य हो गए। सोचो। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? जो मुझको अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है ना, वही वही मोहरहित होता है और उसी को पापों से मुक्ति मिलती है। तो सारी चीजों का पर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना सारे श्लोकों का, तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान को अजन्मा मानना जरूरी है, भगवान को परम ईश्वर मानना जरूरी है, भगवान को अनादि मानना जरूरी है और भगवान को दिव्य मानना जरूरी है, क्योंकि भगवान के द्वारा सारी प्रकृति सब चीजों का कर्ता धर्ता कौन है? भगवान है। ठीक है। हाँ, अपन ने अजन्मा की बात की और अनादिम की बात करी, तो जिस प्रकार हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है आत्मा भी अजन्मा है और अनादि है कि नहीं? है ना। 2.20 में हमने पढ़ा, 2.20 खोलेंगे। न जायते म्रियते व कदाचि त्रायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मर जाने पर वह नहीं मरता, है ना। अजो नित्यम, यहाँ पे भी लिखा है अजो, है ना। अजो है ना। माम अजन्म अनादिम च, अजन्म भगवान का भी होता है और आत्मा की भी होती है, लेकिन आत्मा में जो जीव आत्मा होती है और उसमें और भगवान में बहुत बड़ा फर्क है। ये एक सूक्ष्म एक कण के रूप में और एक वो विभू है। हमने बहुत बार चर्चा की है, आत्मा भगवान से ही निकलती है, भगवान जो है उनसे कई सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन भगवान अपने स्वरूप में एज इट इज बैठे रहते हैं, है ना। हमने पढ़ा, ईशोपनिषद में भी पढ़ा है, ब्रह्म संहिता में भी पढ़ा है, भगवान से असंख्य जीव निकलते हैं लेकिन भगवान के स्वरूप में कोई चेंज नहीं आता है। वैसे जीव भी भगवान से निकल के अपनी स्थिति बना चुके हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप में और जीव के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है। तो जीव और भगवान को एक नहीं मानना चाहिए। भगवान जो होते हैं वो अचिंत्य होते हैं, अचिंत्य। एक श्लोक है 4.09, क्या है इसमें? तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है, दिव्य स्वभाव को जानता है,
जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो वही हो गया जो भगवान को अनादिम और अजन्मा समस्त लोकों का स्वामी जानता है, उनके जन्म और कर्म दोनों को जानता है, तो वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं इसके तात्पर्य में। ठीक है, ये जो एक्चुअल में जो है ना भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में इसमें चर्चा चल रही है कि भगवान कैसे अपने आप से सब चीजें प्रकट करते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान को जानना, भगवान को मानना, सिर्फ उतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, ऐसा नहीं मांग रहे हैं कि तुम जो है ना मेरे लिए तपस्याएं करो बैठ के, तुम जो है ना एकाग्रचित होके सब छोड़ छाड़ के त्याग करो और हर चीज जो है ना मतलब मेरे लिए छोड़ दो। कई लोग करवाते हैं ना उपवास, नव दुर्गा, इसमें उसमें सब अलग अलग तरीकों की विधियां होती हैं किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ये है कि हमारे को उनको अपना मन देना है। मन मना मद भत्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मुझे अपना मन दो, चिंतन सदैव मेरा करो, है ना, मुझको नमस्कार करो, मेरी उपासना करो और मेरे भक्त बनो। सिर्फ ये कर दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। जैसे कि 7वें अध्याय 7.3 में कहा गया, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति तत्वतः। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, है ना। बता रहे हैं कि कोई भी भगवान के लिए प्रयत्न नहीं करता, जो कर रहा है वो साधारण मनुष्य नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होता है उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक व्यक्ति के स्वामी तथा अजन्मा हैं। वे वही सबसे अधिक सफल आध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो देखो, पाप कर्मों से मुक्त कब हो जाएंगे? जब भगवान को हर चीजों का मतलब उनको श्रेष्ठ समझेंगे, परम उनकी स्थिति को जान लेंगे। का जन्म होता है, कर्म होता है, कैसे भगवान कार्य करते हैं, अजन्मा है, अनादिम है, भगवान सारे लोगों के ईश्वर हैं, टॉप मोस्ट हैं। जब ये मान लेंगे उसी समय हम सारे पापों कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया। तो हमने 2.20 में पढ़ा था, है ना, हन्यता न हन्यते हन्य माने शरीरे। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपनी शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराम शक्ति माया के अधीन नहीं अपितु पराशक्ति में रहते हैं। तो ये है ना 4.06 है मेरे ख्याल से, उसमें बताया गया है। एक बार खोलते हैं 4.06। यहाँ कहते हैं 4.06 पेज नंबर 165, इसमें कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। देखो वही चीज लिखी ना, भगवान मैं अपने आदि दिव्य में, मैं अपनी शाश्वत जो मेरा एक शरीर है उसी के द्वारा यहाँ पे आता हूँ, प्रकट होता हूँ और अपनी शक्तियों से सारी चीज करके चले जाता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। ठीक है, इस श्लोक में वेत्ती लोक महेश्वरम शब्द को सूचित करते हैं कि मनुष्य को जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं, है ना। भगवान देखो यहाँ पे ना एक चीज और इम्पोर्टेंट समझने की है कि पाप कर्मों से मुक्ति तो हमको सिर्फ
अगर हम भगवान के बारे में चिंतन करते करते कार्य कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, चाहे हम कोई ज्ञान योग कर रहे हैं, उसमें भी हमको पापों से मुक्त कर दे रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ वाला जो पाप है ना, ये सिर्फ पाप नहीं है, ये पूर्ण मुक्ति है। ये पूर्ण मुक्ति है, वहां पे कर्म के बंधन से मुक्ति है ना। थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। निष्काम कर्म करने से जितने भी है ना शुभ अशुभ कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, हमने पढ़ा है शुभ अशुभ कर्म से फलों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पूर्ण मुक्ति की बात चलती है, पूर्ण तरह से, है ना। आगे कहते हैं वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। ये हमने पढ़ा है, अब याद है। न च मत्स्यानि सर्वभूतानि, और कहते हैं मत्स्यानि सर्वभूतानि 9.5 और 6 में। नाइन 9.5 खोलेंगे, 9.4 में है ना। मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत्स्यानि सर्वभूतानि न चह तेष अवस्थितः तेषु अवस्थित, मतलब मत्स्यानि, मैं सब में हूँ। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, है ना। मत्स्यानि सर्वभूतानि, और नीचे कहते हैं न च मत्स्यानि भूतानि। यद्यपि मैं अलग रहता हूँ, अपने धाम में अलग रहता हूँ, मैं वहां जाके सबके बीच में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ मेरी शक्तियों से ही होता है। तो वे दोबारा हम इसी श्लोक में आते हैं 10.3 में। ये कह रहे हैं सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न भी हैं। हमने इसको बहुत अच्छे से इन श्लोकों के माध्यम से पढ़ा था, ठीक है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है, फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। और चूंकि वे ब्रह्म शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा है, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं, ठीक है। तो इसके सेकंड वाला पैराग्राफ भी वैसे ही है, विभूतियों और भगवान कैसे श्रेष्ठ हैं, मूर्ख व्यक्ति कैसे नहीं समझ पाता है, जो शरणागति है उसी को ही समझ में आता है। थर्ड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं पहले। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे स्थली लिखा हुआ है, जन्म स्थली लिखा हुआ है वहां पे, तो जन्म लिए तभी तो जन्म स्थली है, क्या है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की गई है, जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणित हो गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ना। इसकी हम व्याख्या अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमको श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवतम में जाएंगे हम 10वें कैंटो में, है ना। 10वें कैंटो में जाएंगे और उसमें जो है 10.3.46 इसको खोलेंगे। टेन पॉइंट 3.46 इसमें कहते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने माता पिता को इस तरह आदेश देने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मौन न रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक शिशु के रूप में बदल लिया, है ना। दूसरे शब्दों में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ठीक है। इसके पहले के सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान का पूरा वर्णन है कि किस प्रकार वो जन्म किए, 10.3.9 से लेके 12 तक।
नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म चार आयुध धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीली कौस्तुभ मणि थी। वे पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनके मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदर्यु मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। देखो, जब बच्चे भगवान पैदा हुए थे, जब भगवान प्रकट हुए थे तो इस रूप में प्रकट हुए थे, चार, एक शिशु के रूप में। उसके चार हाथ हैं, एक में शंख पद्म गदा और चक्र है, और मुकुट है, कुंडल है, घुंघरालू बाल हैं, श्याम वर्ण के हैं, मेघ जैसे लग रहे हैं, कंगन है, आभूषण है, बाजूबंद है, सब चीजों के साथ अलंकृत हुए और शिशु प्रकट हुए। भगवान एक्चुअल में ऐसे प्रकट हुए थे। ठीक है, आगे कहते हैं, जब वसुदेव ने अपनी विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई। उन्होंने परम हर्ष से मन ही मन 10,000 गायें एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दी, मानो कोई दिव्य उत्सव हो। ठीक है, आगे कहते हैं 12वें में, हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, वसुदेव यह समझ सके कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए। हाथ जोड़कर मस्तक नवाए तथा एकाग्रचित होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान को जगमग कर रहा था। तो इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ है ना। भगवान को वसुदेव और देवकी ने उनकी स्तुति की, और वसुदेव ने स्तुति की, और इन दोनों ने मिलके उनको रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा रूप मत लाओ जो आपको लोग पकड़ लें, आप नॉर्मल शिशु हो जाओ। तो फिर भगवान ने अपना वेश चेंज करके नॉर्मल शिशु बन गए। तो इसका मतलब ये है, वसुदेव और देवकी को मालूम था कि हमारे घर नारायण पैदा हुए हैं, वो जानते हैं कि भगवान पैदा हुए हैं, लेकिन नंद बाबा और यशोदा को नहीं मालूम है कि वे भगवान स्वयं हरि हैं, ये नहीं मालूम है ना। तो कहते हैं ऐसा कि जो योग माया थी, भगवान 12 बजे पैदा हुए, उसके 1 मिनट बाद ही योग माया का प्राकट्य हुआ, और योग माया ने अपनी शक्ति के द्वारा जो है ना इनको भुला दिया कि ये भगवान है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना वसुदेव की स्तुतियां चालू हो जाती हैं 13 से लेके 22 तक, है ना। 10.2.13 से लेके 22 तक, जो कि होमवर्क रहेगा और आप सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक श्लोक आता है 10.2.18, 19, 20, ये पढ़ रहा हूं मैं। 10.2.18, 19, 20। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्व अंशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबकी आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। तो पहले भगवान कहाँ आए? वसुदेव के मन में पहले आए। ठीक है, वसुदेव के मन से फिर वो देवकी के मन में प्रवेश किए, वही बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। भगवान सबसे पहले पुरुषोत्तम भगवान अपने स्व अंशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं 19 वाले श्लोक में, तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि
कि लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं कर सकता। तो जब भगवान देवकी के गर्भ में मतलब उनके मन में स्थानांतरित हो गए, तब देवकी इतना ज्यादा तेजोमय हो गई, इतना तेजोमय हो गई, जैसे लिखा है कि किसी पात्र को, अग्नि को किसी पात्र से अगर ढक दिया जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये दीवारों से ढक गई है देवकी। ठीक है, इतना उसमें से तेज प्रकट हो रहा था। और नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, गर्भ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंधी थी वहां के सारे वातावरण को वे अलौकित करने लगी। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी थी। भगवान के आने से प्रसन्नता आ जाती है, आनंद आ जाता है, तेज आ जाता है, सुंदरता आ जाती है भगवान के आने से। तो वही बता रहे हैं कि भगवान जब प्रवेश किए देवकी के अंदर, तो देवकी इतनी ज्यादा तेजोमय, इतनी ज्यादा प्रसन्न होने हो गई, कभी उससे पहले जीवन में उतनी प्रसन्न नहीं लग रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान के बारे में वर्णन आता है। तो एक ये होमवर्क है आप सबके लिए, 10.2.13 से 22 तक ये आपको पढ़ना है, जिसमें वसुदेव ने अपने ही पुत्र की स्तुति की, मतलब कृष्ण की स्तुति की जब वो आए। ठीक है, तो आगे वाले हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। हमने पढ़ा ना शुभ अशुभ फल, 9.28 खोलेंगे, 9.28 याद है ना सबको। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे, है ना। अनन्य भक्ति करके तुम सारे शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। तो ये इसमें कोई खास नहीं है। नीचे के कुछ लाइन में पढ़ रहा हूँ आपको, है ना। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गुरु की आज्ञा मतलब परमेश्वर की आज्ञा। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्तोत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। तो कोई भी कार्य करने के पहले हमको गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों की शरण लेनी चाहिए। गुरु है तो गुरु से पूछो, नहीं है गुरु तो साधु से पूछो, साधु नहीं है तो शास्त्र में पढ़ के कोई भी चीज का डिसीजन ले सकते हैं कि करना है कि नहीं करना है, सही है या गलत है ना। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसे कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में प्रथम श्लोक में कहा गया है, जो भगवान के आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देश अनुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छंद योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। खाली कपड़ा पहनने से सन्यासी नहीं होगा जब तक वो ये सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। 6.01 और 02 पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं उसमें। 6.01 इसमें कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। हमने पढ़ा, अग्नि जलाता है, कर्म नहीं करता, खाली सोचता है फोकट में भिक्षा मांग के काम चला लूंगा, कोई कर्म नहीं करूंगा, है ना, वो सन्यासी नहीं है। अगले श्लोक में बताते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता, है ना। अगर किसी के अंदर इच्छा है तृप्ति करने की तो वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं
इसमें एक श्लोक का नंबर और वर्णन करता हूँ, 10.3.47, इसको भी पढ़िएगा। इसमें माया की उत्पत्ति का है। और 10.2.11 और 12, इसमें जो योग माया उत्पत्ति हुई उसको आशीर्वाद क्या दिया भगवान ने, कि तेरे को, जो भगवान के आने के पहले उसने सब चीज अपने हिसाब से कर लिया, उसको आशीर्वाद दिया भगवान के द्वारा। तो क्या आशीर्वाद दिया गया? मतलब 3 हो गए आपके होमवर्क। एक तो वसुदेव की स्तुति 10.2.13 से लेकर 22 तक, और हो गया माया की उत्पत्ति 10.3.47, और माया का आशीर्वाद 10.2.11 और 12। इसको पढ़िएगा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये लास्ट पैरा इसमें दिखा है, मतलब इसी कृष्ण का अध्यक्षता वाला लाइन पे, क्योंकि प्रकृति स्वयं अशुभ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ना? चौथे प्रकृति, लास्ट पैराग्राफ के चौथा लाइन पे। हाँ, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। देखो इसको फिर से पूरा पढ़ते हैं। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, है ना। इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हमें इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। तो इसमें प्रश्न है प्रभु जी का, प्रकृति कैसे स्वयं अशुभ हो सकती है? क्योंकि प्रकृति जो होती है माया की अध्यक्षता में काम करती है ना। माया जो होती है ना, माया का काम यही होता है कि हमको भ्रमित कर देना, भ्रमित करके हमको कहाँ फंसाना, हमको अहम ममेती के भाव में फंसाना, मैं मेरा, है ना, मेरा सुख मेरा दुख, इसमें फंसाना। इसलिए अगर हम माया के प्रकृति के प्रभाव में रहेंगे तो हम सारे अशुभ कर्म करेंगे, मतलब ऐसे कर्म करेंगे जिसमें कर्म का बंधन होता रहेगा, कर्म के बंधन वाले कार्य करेंगे। मैं अपने पुत्रों का, माता का, पत्नी का, धन का, इन सब का अगर इनके सुख के लिए काम करूंगा तो कर्म का बंधन लगेगा। इसलिए ये सारे अशुभ कर्म हैं। जो शुभ कर्म होते हैं वो माया नहीं, योग माया के अंडर में काम करते हैं। हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें भगवान बताते हैं कि जो मेरे महात्मा जन हैं वो मेरी योग माया के अंतर्गत काम करते हैं। याद है वो श्लोक? कौन सा श्लोक था, किसी को याद है क्या? जो भगवान की भक्ति में लगते हैं वो ये योग माया की संरक्षण में काम करते हैं। जो महामाया के संरक्षण में काम करता है वो प्रकृति के मैं और अपने मैं और मेरा वाले भाव में काम करता है। एट पॉइंट में था क्या? 8.23? नहीं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो एक्चुअल में योग माया, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसके अंतर्गत काम वो अपना, एक्चुअल में आपने क्या किया, अथॉरिटी है। जैसे 2 मैनेजर बैठे हैं, एक मैनेजर के अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, दूसरे मैनेजर के अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक योग माया है और एक महामाया है। तो एक महामाया जो है उसके अंडर में ये पूरी प्रकृति चल रही है, जो भौतिक प्रकृति चल रही है, हम उसके अंडर में हैं। लेकिन जब आपने वहां से रिजाइन कर दिया, नहीं मैं आपके अंदर में नहीं, मैं योग माया के अंडर में काम करूंगा, तो भगवान को योग माया में उधर पे हम चले जाते हैं। 7.25 प्रभु जी का आया है। 7.25 में तो मेरे ख्याल से नहीं है, मैं देखते हैं फिर भी। नहीं नहीं, ये नहीं है। न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, नहीं नहीं, ये नहीं। कौन सा श्लोक था वो, ढूंढता हूं मैं, थोड़ी देर में भेजता हूँ। उसमें बताते हैं भगवान की जो महात्मा जन होते हैं वो मेरी योग माया की प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं।
तो इस प्रकार क्योंकि वो अशुभ कर्मों का जो है ना हमको कर्म में बंधन में बांधती है, इसलिए यहाँ पे उसको अशुभ कहा गया है। ठीक है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, बस आप स्कूल जो गए थे उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसा रहा वहाँ का रिस्पॉन्स या अनुभव? बहुत अच्छा रहा। ज्यादा समय दिया नहीं उन्होंने, कल तो हमको सिर्फ मेरे ख्याल से 20-25 मिनट आधा घंटे का समय दिया बच्चों के साथ, लेकिन जी बहुत अच्छा वातावरण था, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया, तारीफ भी की। और दोबारा हमको फिर 18 तारीख के लिए इनविटेशन दिया है कि नहीं, बोले आपसे जो है ना हमको बड़ी क्लास करानी है, ऐसी छोटी आधा घंटे की क्लास नहीं करानी है, आप सेशन लीजिए बढ़िया 2-3 घंटे का, ताकि बच्चों का मनोबल और अच्छा लगे। और टीचर्स भी वहाँ की सारी पहुंच गई थी, सब प्रसन्न हो गई, बोले इस तरह का वातावरण हमने देखा नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो हमारे जी गौतम प्रभु और अनिल प्रभु बताएंगे आप लोगों को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार का वहाँ का वो लोगों का फीडबैक था। जी 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 प्रभु जी। बताइए गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। जी हाँ, स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा था। मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। वहाँ पे जो गुरु जो है ना, वो बच्चों को जिस तरीके से मतलब रखते हैं, वहाँ पे प्रेयर जैसे होता है, मतलब और दूसरे जैसे स्कूल में होता है वहाँ से बहुत अलग है। और वहाँ पे प्रॉपर मतलब स्तुति होती है, मतलब अलग अलग तरीके जैसे भगवान की स्तुति होती है ना। कोई फेस्टिवल जैसे आते, जैसे अभी गणेश चतुर्थी आए थे, तो हम बता रहे थे कि भगवान गणेश के बारे में वहाँ पे बताते थे, जब प्रेयर जब होते हैं उनके बारे में, मतलब गणेश जी का स्तुति करते हैं प्रॉपर वहाँ पे। मतलब बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे, मतलब जिस तरीके से अरे मतलब होना चाहिए कि स्कूल में, उस तरीके का माहौल था, मतलब पॉजिटिव वाइब था वहाँ पे। अरे अपनी वर्कशॉप के बारे में बताओ ना, स्कूल की स्कूल का अपना जो किया अपन ने उसके बारे में कुछ बता दो। हाँ, जी प्रभु जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु जी, मतलब खांसी आ रहा है ना, तो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जी आप ही बताइए प्रभु जी, मतलब किस टाइप का मतलब प्रीचिंग देखिए क्या रहता हुआ, बच्चों को जो टीचिंग होती है ना उसमें हमको प्रॉपरली एकदम भगवत गीता और भागवतम को नहीं बताना रहता, क्योंकि बच्चे हैं, है? जी उनको हमको ओवरऑल वैल्यूज देनी रहती है, उनको ओवरऑल संस्कार, उनके ओवरऑल भविष्य क्या होना चाहिए, किस चीज की चिंता करनी चाहिए, क्या सक्सेस होती है, क्या फेलियर होता है, इन सब चीजों पे चर्चा की गई। उनको बताया गया कि कोई भी पैसा या बाहर की जो अपनी संरचना है, कोई गोरा है काला है, इससे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो अंदर के अंदर आपके अंदर विचार हैं, जो आपके अंदर ज्ञान है, उससे अहमियत बनती, उसकी उससे पात्रता बनती है, ना कि किसी के दिखने पे, कोई कपड़े पे या गाड़ी पे, कि कोई बड़ी गाड़ी पे आ रहा है तो बड़ा आदमी हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक उसके अंदर पात्रता नहीं होगी वो बड़ा नहीं कहलाएगा। तो इन सब चीजों पे चर्चा हुई, बच्चों को थोड़ा सा और ज्ञान दिया गया, संस्कृति के बारे में, हमारे को क्या करना चाहिए, धर्म के बारे में थोड़ा बहुत, ज्यादा ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन थोड़ा बहुत बताया गया धर्म के बारे में, क्या धर्म है, कैसा है। माता। राधिका, हाँ जी। क्या प्रश्न है? मैंने तो देखा ही नहीं। अच्छा, प्रभु जी, योग माया देवकी से प्रकट हुई या यशोदा से? यशोदा से ना? क्या यशोदा माँ और नंद बाबा को नहीं पता था इस बारे में? देखो, आपको मैंने होमवर्क दिए हैं, ये सारे माया देवी की उत्पत्ति का ही मैंने होमवर्क दिया 10.3.47। तो आप पढ़ोगे तो उसमें आंसर मिल जाएगा। अगर मैं बता दूंगा तो फिर होमवर्क तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए कल इस पे चर्चा करेंगे कि देव वो कैसे उत्पत्ति हुई उनकी, योग माया की, और किस प्रकार जो है ना भगवान के आने के पहले और बाद में सब चीजों की व्यवस्था की गई योग माया के द्वारा। ठीक है, कल इस पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडवांस में बता देंगे तो खत्म हो जाएगा, सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल बहुत अच्छा रहा, टीचर्स लोगों ने बहुत अच्छे से हमको अभिवादन किया, रिक्वेस्ट की, उन्होंने 18 तारीख को फिर बोला कि आप सेशन लीजिए, बहुत अच्छा लगा बच्चों को, इवन टीचर्स को भी अच्छा लगा, सारे टीचर्स भी बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा लगा
कि आप लोगों जो बता रहे हैं वो अद्भुत है, बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई तो हमेशा होती रहती है, लेकिन ये सारा ज्ञान जो होता है ना, आध्यात्मिक और अपने आप का अंतर निर्माण, चरित्र निर्माण, ये सारी चीजों का ज्ञान जो है ना, जनरली नहीं होता। तो ये सारे वर्कशॉप होने चाहिए ताकि सबका मन लगा रहे और एक जो है ना, जो बोलते हैं ना, रिचार्ज होता रहे पॉजिटिविटी की तरफ, तो वो होता रहे। जी जी जरूरी प्रभु। देखिए, अगर 18 तारीख को जिसके पास भी समय होगा तो वो बिल्कुल हमारे साथ चल सकता है। सेशन उस दिन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि समय ज़्यादा देंगे तो 2 या 3 घंटे का हो सकता है सेशन हो, तो बिल्कुल चलेंगे तो और अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रभाव पड़ता है वहाँ पे, है ना। इतने लोग जुड़े हुए हैं, आज गौतम प्रभु के साथ कितने खुश हो गए। वहाँ की टीचर बोले यहीं का बच्चा पढ़ के गया है और यहाँ पे फिर आ गया दोबारा हमारे पास, और अध्यात्म का ज्ञान लेके आया अब हमारे बीच में। तो बड़े खुश हो गए, इनसे नंबर लिया इन्होंने, उनको ग्रुप में जोड़ा सबको ऐसा लग रहा था कि सबके जीवन में ये आध्यात्म होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना जीवन में कुछ नहीं है। भौतिक ज्ञान सिर्फ आपका पेट भरने के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपकी आत्मा की तुष्टि के लिए है ना। तो बहुत जरूरी है आत्मा का ज्ञान। बड़े प्रसन्न हुए, काफी उन्होंने मान दिया, सबको शॉलें पहनाई, क्या सबका अच्छे से अभिवादन किया, और बहुत मतलब अद्भुत था, उन्होंने बहुत किया। इतना मैं तो लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कर दिया उन्होंने। सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं है करने वाले। जी प्रभु पता जी। नहीं ढूंढ ढूंढ के भगवान बुला बुला के बोलते यहाँ जाओ, यहाँ तुम्हारा मान होगा, यहाँ सम्मान होगा, यहाँ लोग पूछेंगे, जाओ जाओ, तो चले जाते हम लोग। हम लोग क्या करते, कुछ नहीं करते। ये प्रभु जी बहुत अच्छा। हाँ, कोशिश भगवान करूंगा के। 18 तारीख वाले में क्योंकि उस हाँ दिन तो चलिएगा, विप्लव बहुत के लिए भी। अच्छा लगेगा। विप्लव है प्रभु जी, 18 तारीख को विप्लव में जाना है। ऐसा है क्या? हाँ विप्लव हाँ तो फिर तो मुश्किल है। चलना है, नहीं, देखेंगे प्रभु। मैं तो नहीं जा रहा हूँ विप्लव में, हाँ लेकिन हाँ आप लोग जो जा रहे हैं बिल्कुल जाइए, मजा आएगा वहाँ पे आप लोगों को। जी जी जी। ठीक है, तो क्लोज करते हैं आज के सेशन को। आज मिलते हैं बेस में आ जाइए, सब कार्यक्रम है वहाँ पे अच्छे अच्छे, वहाँ मिलते हैं। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।